राधे राधे राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माँ मंगला गौरी। आज की इस वीडियो में हम माँ मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। माँ मंगला गौरी का व्रत सावन मास में पड़ने वाले पहले मंगलवार को रखा जाता है। सावन के पहले मंगलवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा सुबह के समय की जाती है। तो आप जहां पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को साफ करें और उस पर गंगा जल छिड़क ले। फिर वहां पर एक चौकी लगाकर उस पर पहले लाल रंग का कपड़ा बिछा ले और उसके बाद अक्षत या पुष्प का आसन देकर शिव परिवार को उस पर विराजित करे। मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो आपके पास मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उसको रखें या आप मिट्टी से, हल्दी से या सुपारी से भी माता गौरी का निर्माण करके अक्षत का आसन देकर चौकी पर विराजित करें। हम यहाँ पर हल्दी से माता गौरी बनाकर उसको चौकी पर विराजित कर रहे हैं। अब हम कलश स्थापना करेंगे। उसके लिए पहले चावल से अष्टदल कमल बना ले। उसके बाद एक लोटा ले। आप तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उसके कंठ पर कलावा बांधे और हल्दी या रोली से उस पर स्वास्तिक बना ले। अब उसके अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और एक सिक्का डाले और उसके बाद उसमें जल भर ले। उसके बाद आम या अशोक के 16 पत्ते ले और उन पर हल्दी से, रोली से तिलक करे और उनको कलश में रखे। उसके बाद कलश पर पूर्ण पात्र रखे और एक नारियल लेकर उस पर कलावा बांधे और उस पर हल्दी रोली से टीक ले और उसको अपनी तरफ मुख करते हुए कलश पर रखे। इस तरह हम कलश की स्थापना कर लेंगे। माँ मंगला गौरी के व्रत में चौमुखा दीपक जलाते हैं और उसमें कलावे से 16 तार की बत्ती जलाई जाती है। तो आप आटे को बिना नमक के गूंद के एक दीपक तैयार कर ले। पहले उसे हल्दी रोली से अच्छे से टीक ले और उसके बाद अक्षत का आसन देकर दीपक को चौकी पर रखकर उसे जला ले। अब हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर माँ मंगला गौरी व्रत का संकल्प करेंगे कि हम कितने व्रत करेंगे। अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलते हुए मंगला गौरी व्रत का संकल्प करें और अक्षत पुष्प को माता के चरणों में समर्पित कर दें। अब हमने जो सिलबट्टा तैयार किया है उसे भी हम चौकी पर रखेंगे और उसे हल्दी रोली से अच्छे से टीक लेंगे। उसके बाद हम एक लोटे में जल लेकर स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी को स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास धातु की प्रतिमा है तो आप उसको पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद हम हल्दी रोली से पहले भगवान गणेश को तिलक करेंगे। उसके बाद हम फोटो में विराजित सभी को तिलक करेंगे। माता गौरी को, कलश को और दीपक को तिलक कर लेंगे। फिर हम चंदन से भगवान शंकर को तिलक करेंगे। अब हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। अब हम भगवान शंकर और गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। अब हम माता गौरी को चुनरी समर्पित करेंगे। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम पुष्प और दुर्वा समर्पित करेंगे। भगवान शंकर को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे और माता गौरी को हम 16 की संख्या में पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान शंकर को हम बेलपत्र, धतूरे के फल, धतूरे का फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद माता गौरी को 16 की संख्या में पत्ते समर्पित किए जाते हैं। तो आप एक ही पेड़ के 16 पत्ते ले सकते हैं या आप अलग अलग वृक्ष के 16 पत्ते ले सकते हैं। अगर आपको अलग अलग वृक्ष नहीं मिलते तो आप
एक ही पेड़ के 16 पत्ते लेकर माता गौरी को समर्पित करें, लेकिन संख्या 16 ही होनी चाहिए। उसके बाद हम 16 दाने मूंग के समर्पित करेंगे, फिर हम 16 दाने जीरे के समर्पित करेंगे। आप संख्या 16 ही रखें। माता गौरी की पूजा में 16 का विशेष महत्व है। उसके बाद हम 16 अक्षत के दाने समर्पित करेंगे। अब हम भोग के लिए 16 की संख्या में ही मेवे समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता को लड्डू या चूरमे के लड्डू का भोग लगाएंगे, लेकिन आप उनकी संख्या भी 16 ही रखें, या इसकी जगह आप कोई मिठाई ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, लेकिन संख्या आप 16 ही रखें। उसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। ऋतुफल की संख्या भी आप 16 ही रखें। अब हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान भी आप 16 की संख्या में ही ले। माता गौरी को श्रृंगार का सामान आप या तो पहले मंगलवार को समर्पित करें, या आप जब व्रत का उद्यापन करते हैं तो उस समय भी माता गौरी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे, हाथ में अक्षत लेकर मंगला गौरी व्रत की कथा या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा को सुनने के बाद हाथ के अक्षत माता गौरी को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को धूप दिखा देंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए आटे के 16 दीपक बनाकर उससे माता गौरी की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मनोकामना पूर्ण करे और हमारे सुहाग को बनाए रखे। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी पर से 3 बार घुमा देंगे। मंगला गौरी व्रत की चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे। आप शाम को भी माता की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके चौकी का विसर्जन करें। फल और प्रसाद जो आपने चढ़ाए हैं उनको सभी में बांट दें। उसके बाद जो आपने आटे के दीपक और दिया बनाया है और सिलबट्टा रखा है उसे किसी वृक्ष के नीचे डाल दे, जिससे चींटियां उसे खा ले। श्रृंगार का सामान कुछ आप अपने पास रखें और कुछ किसी सुहागन को आप दान दे दे। उसके बाद कलश वाले जल को हमें घर में छिड़कना है और बचे हुए जल को हम पौधों में डाल देंगे। नारियल का भी हम विसर्जन कर देंगे और चौकी पर जो हमने फूल पत्ते रखे हैं वो हम सब भूमि या जल विसर्जन करेंगे। दक्षिणा जो हमने अर्पित की है उसे हम इकट्ठा करेंगे और हमारे 4 मंगलवार होने के बाद हम उन्हें या तो किसी गरीब को दे देंगे या हम किसी पंडित को या किसी मंदिर में हम दान दे देंगे। इस तरह हम अपनी मंगला गौरी व्रत का पूजन करेंगे। मंगला गौरी का व्रत सावन मास के मंगलवार को रखा जाता है। आप या तो सावन मास के 4 मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, या आप 1 साल मंगला गौरी व्रत का नियम ले सकते हैं, या फिर आप 5 साल के मंगला गौरी व्रत का नियम लेकर उसका उद्यापन करें। मंगला गौरी व्रत के लिए जो आप आटे का दीपक और 16 आटे के दीपक बनाते हैं और सिलबट्टा बनाते हैं, उनके आटा लगाते समय उसमें आप नमक का प्रयोग न करें और शाम को भोजन भी मीठा ही ग्रहण करें। मंगला गौरी का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय मां मंगला गौरी। राधे राधे।